राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आपने सुना, इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब आपको सुनवाते हैं आखिर अश्विनी चौबे का क्या कुछ कहना है। सचमुच आज जो न्यायालय का फैसला जो आया है वो पूरी तरह से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चुनाव के दौरान 2019 में और अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल उनके बारे में जिस प्रकार से उनके सरनेम को उच्चारण किया था, सचमुच में ये दुखदाई है और पूरी तरह से निंदास्पद है। और उसको कोर्ट ने भी उस समय भी हम कह रहे थे और सारे लोगों ने निंदा किया था। कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया है। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं और यहाँ लोकतंत्र के कटघरे में भी राहुल गांधी मौजूद हैं, लेकिन आज तक वो ना यहाँ इस मंदिर में आने का उनको हिम्मत नहीं जुट रहा है आकर के माफी मांगे जनता से। और जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से देश निकाला भी और जनता की नजरों में वो देश निकाला समझे जाए। तारीख थी 13 अप्रैल 2019 और जगह थी कोलार, जहां राहुल गांधी ने एक विवादास्पद बयान दिया, जिसको लेकर के ये पूरा केस अब जाकर के सजा में तब्दील हो गया है राहुल गांधी के लिए कि किस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सजा का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन बेल मिल गई है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी पीयूष ने बात की बीजेपी नेता सुशील मोदी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज जो है राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी माना है। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने मोदी समाज के लोगों के लिए की थी, उसको लेकर कोर्ट ने उनको दोषी माना है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी पटना सीजीएम कोर्ट में और एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में 2019 में भाषण देते हुए कहा कि मोदी सरने वाले सारे लोग चोर हैं, और इसे मोदी सरने वाले लोगों को काफी आघात लगा। उसे मैंने भी मुकदमा दर्ज कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सूरत की तर्ज पर पटना का जो सीजीएम कोर्ट है वो भी उनको सजा देगा। आप मानते राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी माफी मांगी थी, अब उनको माफी मांग लेनी चाहिए? देखिए, वो माफी मांगे ना मांगे, ये तो उनको सजा मिल चुकी है। अब ये देखना है कि सजा कितने दिनों की, उसका क्या जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उनके भविष्य पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, क्या वो मेंबर बने रह सकते कि नहीं रह सकते, ये तो डिटेल ऑर्डर पढ़ने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन यह उन राजनेताओं को एक संदेश है कि भाषणों के अंदर अगर मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आप कोर्ट के द्वारा और दोषी करार किए जा सकते। सर, आप क्या मानते हैं कितना बड़ा आघात है? क्योंकि मोदी सरनेम जितने भी जिनके आगे भी लगा, उन सभी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के खिलाफ क्या मानते हैं, कितना बड़ा आघात? देखिए, राहुल गांधी को लगता था कि नरेंद्र मोदी को गालियां देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। उनकी क्या दशा हुई आपको मालूम है। और 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को गालियां देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पहुंच गई। तो राजनीति में चुनाव के अंदर किसी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करके आप वोट हासिल नहीं कर सकते। तो सुना आपने सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे थे। इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारी सहयोगी गायत्री शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गायत्री, भले ही जमानत आज मिल गई हो, थोड़ी राहत दिख रही हो, लेकिन